कोई इंसान अकेले बात कर रहा है, चलते चलते अपने आप से ही बात कर रहा है, खुद से ही बातें किए जा रहा है, इसका बिहेवियर अजीब है, एबनॉर्मल है। क्या खुद से बातें करना हमेशा एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव, मैं न्यूरो सर्जन हूं। खुद से बात करना कब नॉर्मल होता है, कब ये अनरियल बिहेवियर बन जाता है और कब ये ब्रेन से रिलेटेड हो सकता है और कब डॉक्टर को दिखाना भी जरूरी है। सबसे पहले हम एक बात बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, खुद से बात करना हमेशा बीमारी नहीं होता है। मेडिकल साइंस में इसे कहते हैं सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक का मतलब होता है अपने थॉट्स को लाउड बोलना। ये काफी कॉमन है। जैसे जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, जब हम किसी डिसीजन को प्रोसेस कर रहे होते हैं या जब हम इमोशनली ओवरलोड होते हैं, तब ऐसा हो सकता है। बच्चों में भी सेल्फ टॉक बहुत कॉमन होता है क्योंकि उनका ब्रेन अभी डेवलप हो रहा होता है। इस सिचुएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इंसान रियलिटी से कनेक्टेड होता है। उसे पता होता है कि वो कब अकेला है और वो अपने आप से बात कर रहा है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सेल्फ टॉक के साथ रियलिटी का कनेक्शन टूटने लग जाए। मेडिकल लैंग्वेज में इसे कहते हैं लॉस ऑफ रियलिटी टेस्टिंग। अब मैं आपको कुछ वार्निंग साइंस बता रहा हूँ, इनको लाइटली मत लीजिएगा। अगर कोई इंसान किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहा हो जो वहां मौजूद ही नहीं, अगर उसे लगता हो कि कोई आवाज उससे बात कर रही है जो बाकी लोग नहीं सुन पा रहे हैं, अगर खुद से बात करते वक्त एक्सट्रीम इमोशन दिखा रहा हो, जैसे बिना वजह बहुत ज्यादा गुस्सा होना, अचानक डर जाना या इनअप्रोप्रिएट हंसी हंसने लग जाए, अगर वो अपनी ही बातों को जवाब दे रहा हो, अगर धीरे धीरे लोगों से मिलना कम कर दे और अपनी दुनिया में ही सिमटने लग जाए, अपनी दुनिया में ही रहने लग जाए, ये साइंस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। क्या ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है? इसका जवाब है हर केस में नहीं। ज्यादातर केसेस में ये साइकेट्रिक कॉज की वजह से हो सकता है। जैसे कुछ बीमारियां हैं, सिजोफ्रेनिया, सीवियर डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर का मैनिक फेज। इस कंडीशन में ब्रेन के केमिकल्स जैसे डोपामीन, सेरोटोनिन इम्बैलेंस हो जाते हैं। इस इम्बैलेंस की वजह से ब्रेन अनरियल चीजों को रियल समझने लग जाता है। इसमें इंसान की गलती नहीं होती, ये कैरेक्टर वीकनेस नहीं होती है, ये एक ट्रीटेबल मेडिकल कंडीशन होता है। लेकिन कुछ केसेस में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। न्यूरोलॉजिकल कॉजेस कम होते हैं लेकिन सीरियस होते हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर अगर हो गया हो या टेम्पोरल लोब इपिलेप्सी, डिमेंशिया या स्ट्रोक हो गया हो या कोई पुरानी हेड इंजरी हो जिसके कारण से ब्रेन डिस्टर्ब है। फ्रंटल लोब जो होता है उसका काम होता है आपका जजमेंट, बिहेवियर कंट्रोल और रियलिटी को समझना। बेसिकली आप ऐसे समझिए कि फ्रंटल लोब ही इंसान को इंसान बनाए रखता है, जानवर से अलग करता है। इस तरह के केसेस में हम लोग एमआरआई या ईईजी जैसी टेस्ट कराते हैं। इसलिए कभी कभी न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक दोनों का रोल होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कब डॉक्टर को दिखाना बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए। अगर इंसान रियल और अनरियल का डिफरेंस समझ ही नहीं पा रहा है, अगर उसकी मेमोरी, उसकी जो स्पीच है, लैंग्वेज है या डिसीजन मेकिंग जो चीजें हैं जैसे वो गलत हो रही हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको दिखे, या फैमिली हिस्ट्री है कि उसके फैमिली में ब्रेन या मेंटल इलनेस की हिस्ट्री रह चुकी है, इस सिचुएशन में वेट करना डेंजरस हो सकता है। अर्ली डायग्नोसिस का मतलब होता है बेटर रिकवरी। इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टिग्मा। लोग कहते हैं डॉक्टर के पास मत जाओ, लोग क्या कहेंगे, शादी में प्रॉब्लम हो जाएगी, ओझा हकीम इनसे ट्रीट करवा लेंगे, बाबा से झड़वाने चले जाएंगे। लेकिन सच क्या है? ब्रेन और माइंड की प्रॉब्लम भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज जैसी ही मेडिकल प्रॉब्लम। जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे उतनी ही जल्दी इंप्रूवमेंट होगी। अब मैं इस वीडियो को एक सिंपल कंक्लूजन के साथ एंड करता हूं। खुद से बात करना कभी कभी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है, लेकिन अगर उसके साथ रियलिटी डिस्कनेक्ट हो रहा है, वॉइसेस सुनाई दे रही है, हेलुसिनेशन हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो ये एक वार्निंग साइन है। हर केस न्यूरोलॉजिकल नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में ब्रेन इन्वॉल्वमेंट पॉसिबली होता है, इसलिए सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भेजिए या किसी फैमिली मेंबर को भेजिए जहां पे भी आपको लग रहा है कि इस तरह के लक्षण का कोई आपका पेशेंट आपके इर्द गिर्द है। थैंक यू।